अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और यह है होंडा सिविक आरएस बर्गंडी इंटीरियर 2024 मॉडल। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में भी 2021 से आना शुरू हो गई थी। ये इस गाड़ी का आरएस वेरिएंट है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन, और ये पहले सिर्फ ब्लैक इंटीरियर के साथ आती थी। फिर इस गाड़ी में बर्गंडी इंटीरियर भी ऑफर कर दिया होंडा ने, जो कि ये कार है और अब ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। ब्लैक विद बर्गंडी मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है और ये गाड़ी 24 मॉडल है, 0 मीटर है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसकी डिमांड 1,02,000 रुपए है और ये ओपन इनवॉइस वाली कार है, रेडी भी अवेलेबल है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट, ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग, मॉडिफिकेशन या पेंट जॉब वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Civic, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी पिछले किसी भी सिविक से बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और साइज के लिहाज से ज्यादा बड़ी है। मेरे ख्याल से ये गाड़ी सिविक एक्स से भी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लगती है और अगर आप इसको डी बैच कर दें तो इसको कोई लेमैन अकॉर्ड से भी कंफ्यूज कर सकता है। इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये डिफरेंट आती हैं एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड और ओरियल। इसमें टोटल 3 वर्जन आते हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल और आरएस। ये वाली हेडलाइट्स आरएस से लिमिटेड है और इसकी वजह यह है कि हेडलाइट्स LED में है और इसके अलावा डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती हैं। ये दोनों चीजें इसके छोटे वर्जन में नहीं आती। इसके अलावा इसकी हेडलाइट के ऊपर एक काफी स्लीक सी DRL दी गई है, जैसा कि होंडा की अब मोस्टली नई कार्स में आ रही है और हेडलाइट्स का डिजाइन भी होंडा ने अपनी मोस्टली कार का ऐसा ही कर दिया है। अगर आप 2017-18 वाली गाड़ियां देखें तो सब गाड़ियों की हेडलाइट्स LED में थी। अगर आप वेजल की देख लें, इनसाइड की देख लें, सिविक एक्स की देख लें, ये जो मर्जी कार देख लें, एयरवेव वगैरह, उनकी हेडलाइट्स मिलती जुलती थी। सेम गोज फॉर दिस कार। अब इसकी हेडलाइट में साइड्स पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, लो के, और एक सेंटर में पॉइंट दिया गया है हाई का। अब अगर आप ये गाड़ी देखें, नई वेजल देखें, नई HRV देखें या होंडा की मोस्टली नई कार्स देखें तो उनमें हेडलाइट्स आपको ऐसी ही देखने को मिलेंगी। खैर, इसके अलावा फ्रंट पे एक गाड़ी फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है और ऊपर इसमें रडार भी दिया गया है, जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे डिसेंट फीचर्स को इनेबल करता है। वो क्या है मैं आगे जाके कवर करूंगा इंटीरियर में। इसके अलावा इस गाड़ी में वाइपर भी अब रेन सेंसिंग आते हैं, जो कि पहले सिविक में नहीं थे, सिर्फ ग्रैंडे ऑफर कर रही थी। ये थोड़े से हिडन दिए गए हैं, यानी कि बॉडी के नीचे हैं और बाकी इस गाड़ी के फ्रंट पे नोज भी काफी मैसिव दिया गया है। फ्रंट पे इसमें आरएस की बैचिंग दी गई है, फॉग लैंप इस गाड़ी में LED में आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ब्लैक्ड आउट है और उसकी वजह है, अगर आप सिविक आरएस ले रहे हैं 11th जनरेशन में तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप व्हाइट में, सिल्वर में, ग्रे में, किसी भी और कलर में लें। ब्लैक पे गाड़ी बहुत ज़्यादा डिसेंट लगती है, बट स्टिल इस गाड़ी में बहुत सारे ब्लैक एक्सेंट्स आते हैं जो कि ब्लैक कलर में बिल्कुल ब्लैक ही हो जाते हैं। जैसा कि इस गाड़ी में एक तो रिम मैट ब्लैक आते हैं, बेशक जो मर्जी कलर हो। इसमें साइड मिरर ग्लॉस ब्लैक आते हैं, डोर हैंडल ग्लॉस ब्लैक आते हैं। बैक पे इस गाड़ी में शॉक फिन इंटीरियर ग्लॉस ब्लैक आता है और इसके अलावा इसका डक्टेड स्पॉइलर भी ग्लॉस ब्लैक में आता है और ये सारी चीज़ें किसी और कलर में बहुत ज़्यादा उठती हैं। अगर आप व्हाइट कार लेते हैं तो उसमें बड़े सारे एक्सेंट्स ब्लैक होंगे और इसको डिस्टिंक्टिव सी लुक देंगे, जबकि ब्लैक गाड़ी में सारी चीज़ें ब्लैक होकर एक बिल्कुल ऐसी फील देती हैं जैसा कि ये बेसिक कार है। इसके अलावा इस गाड़ी में सारा क्रोम भी ब्लैक किया हुआ है। इसके छोटे वेरिएंट्स में यहाँ पे क्रोम आता है विंडोज के आसपास, जबकि इस गाड़ी में ये भी ब्लैक्ड आउट है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस गाड़ी को किसी और कलर में लेंगे तो थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगेगी। इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है। इस गाड़ी की साइड में रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, प्लस इनमें हीटेड वाला फीचर भी आता है। ये साइड में हीटेड है और ये चीज़ पहली बार सिविक में दी गई है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक C सेगमेंट की सेडान है, लेकिन D सेगमेंट की लगती है देखने में। साइज के लिहाज से ये गाड़ी सोनाटा जितनी ही बड़ी लगती है और सिविक एक्स से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। फर्स्ट लुक में ये गाड़ी कैमरी जितनी लगती है। खैर, अगर बात की जाए इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे हेडलाइट्स काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं टेल लाइट्स के अंदर तक और इसके अलावा इसकी साइड स्कर्ट्स भी थोड़ी बॉडी से ज़रा बाहर आई हुई हैं। इसके अलावा ये आरएस वर्जन है तो इसमें 17 इंचेस के हैं और इसके अलावा इस गाड़ी के बारे में एक और चीज़ यूनिक है और वही है कि इसकी रूफ सिंगल ही पीस है। इसके ये पिलर्स, रूफ, इनके पीछे कोई जॉइंट नहीं है जैसा कि हर कार में आता होता है। ये चीज़ आपको यूजुअली बड़ी कार में देखने को मिलेगी, जैसा कि ऑडी A6 में, A5 में, बट इस गाड़ी में भी चीज़ फॉलो की गई है। ये मेरे ख्याल से एक यूनिक सी चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं आई एम नॉट श्योर। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। और अगर बात कीजिए इस एंड की तो ये भी डिस्टिंक्टिव सा ही है। इस तरह के इस कार में क्वार्टर ग्लास काफ़ी बड़ा दिया गया है, फ्रंट लाइन यहाँ पे काफ़ी शार्प दी गई है, टेल लाइट्स की काफ़ी साइड तक आती हैं।
बाकी इसके अलावा फ्यूल ड्रेस में लेफ्ट पे दिया गया है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की, तो सिविक आरएस में बैक पे भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, और वो ये है कि तो ये गाड़ी बैक पर डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है। इसमें एक आरएस का बैच आता है, और उसके अलावा बैक पे ये गाड़ी डक्टेड स्पॉइलर भी ऑफर करती है। डक्टेड स्पॉइलर्स की लुक में काफी अच्छा टच कर रहा है, और ये वैसा नहीं है कि सिर्फ सिलिकॉन से लगाया हुआ हो। इसमें प्रॉपर डिग्गी के अंदर होल्स आते हैं जिनमें इसके स्क्रूज टाइट होते हैं, और लुक्स के लिहाज से काफी बेहतर है, और ये डेफिनेटली डी शेप भी नहीं होगा कुछ टाइम बाद। इसके अलावा इसमें ये ऊपर शार्प इंटीरियर दिया गया है जो कि ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आता है। ब्लैक गाड़ी की सारी चीजें ब्लैक आउट ही हो जाती हैं, ये भी ग्लॉस ब्लैक में आता है। फिर इसके अलावा बैक पर टेलर इस गाड़ी की काफी मैसिव दी गई है। डीआरएल की तरह बैक पे भी इसकी ये रनिंग लैंप दिया गया है ब्रेक का, और ये एलईडी में है, और इसके अलावा रिवर्स और इंडिकेटर इसका हैलोजन वाला आता है। बैक पे गाड़ी डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है ऑन बोथ साइड्स, और इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पर सॉफ्ट बटन दिया गया है। अगर बात करिए ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इस गाड़ी की अच्छी खासी डीप है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा इस नीचे दी गई लिड को उठाकर आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में फुल साइज ही आता है, और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस जो हैं ये फिक्स हैं, ये स्प्लिट के साथ नहीं आते। एलेंट्रा, ग्रैंडे, इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ इवन इनसाइड भी ये बेंचेस फोल्डेबल ऑफर करती है। सिविक के जो इंटरनेशनल वर्जन आते हैं उनमें भी रेयर बेंचेस फोल्डेबल आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिविक फोल्डेबल बेंचेस ऑफर नहीं करता। आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी ट्रंक इस गाड़ी का अच्छा खासा वेल इंसुलेटेड है, इसकी पिलर्स के ऊपर भी कवरिंग दी गई है, ट्रंक के अंदर भी इंसुलेशन दी गई है, और इसके अलावा बैक पे गाड़ी बैक कैमरा ऑफर करती है, ब्रेक लैंप ऑफर करती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। सिविक एक्स से मेरे ख्याल से इंटीरियर बहुत बेहतर है, रिबर्थ और रिबॉर्न का इसके लेवल का था, लेकिन यहाँ बिल्ड क्वालिटी बहुत सारा वर्क किया गया है, और इसके अलावा ये गाड़ी भी इंटीरियर की कलर टोन्स भी ऑफर करती है। सिविक 2019 तक इंटीरियर की सिर्फ एक कलर टोन ऑफर करती थी, व्हाइट वाली, फिर उसमें ब्लैक वाला इंटीरियर भी आ गया सिविक आरएस में। इस कार के केस में 3 इंटीरियर आते हैं, एक व्हाइट, फिर एक ऑल ब्लैक, और फिर एक ब्लैक विद बर्गंडी, जो कि ये कार है। ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, और ये इंटीरियर आप एड ऑन करवाते हैं लेते टाइम, ये स्टॉक नहीं आता कंपनी की तरफ से। खैर अगर बात करिए इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर की फिनिश में है, और ये 3 स्पोक है। इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स हैं मटेरियल सिस्टम के हैं, और यहाँ से आप इसके एमआईडी के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके क्रूज के हैं, क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है, और इसके अलावा फिर यहाँ पे लेन कीप असिस्ट, और इसके अलावा रडार के डिस्टेंस को भी एडजस्ट करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं। फिर इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके पीछे दिए गए कंट्रोल्स की, तो ये हेडलाइट के हैं। राइट वाले कंट्रोल्स पे हेडलाइट दी गई है, और इसमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, और यहाँ फॉग के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। लेफ्ट से भी जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वाइपर के हैं, और वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे, और अपनी स्पीड को भी कम या ज्यादा करेंगे। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, इस तरह से कि ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, एनालॉग और डिजिटल के। डिजिटल वाला एरिया बेसिकली पूरी स्क्रीन है, और यहाँ पे गाड़ी आपको इसकी बहुत सारी चीजें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, और इसके अलावा यहाँ पे आपको फिर आरपीएम, इस तरह की बहुत सारी चीजें शो होंगी, और इसके विषय में यहाँ से नेविगेट कर सकता हूँ। इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइवर फटीग वार्निंग भी आती है, गाड़ी के जितने मैसेज वगैरह है ये गाड़ी यहाँ पे शो करवाएगी, और आप इसको नो कंटेंट पे भी रख सकते हैं। नो कंटेंट पे ये गाड़ी प्रॉपर यहाँ पे आरपीएम शो करवाती है। सिविक आरएस के अंदर इसकी थीम व्हाइट और रेड की दी गई है, स्टैंडर्ड के अंदर व्हाइट और ग्रे की आती है, और बाय द वे इस तरह के मीटर इससे पहले इनसाइड और अकॉर्ड में काफी टाइम से आ रहे थे, उसमें इसकी थीम व्हाइट, ब्लू और ग्रीन सी होती है। खैर अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, सॉफ्टवेयर पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें साइड पे कोई ट्विटर्स भी नहीं दिए गए, और बाकी डैशबोर्ड में सेंटर में ये इसका फ्लोटिंग डिस्प्ले दिया गया है, इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन है, और ये फीचर्स के लिहाज से ठीक है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, आईपॉड, इस तरह की चीजें आती है। यहाँ पे सीडी नहीं डल सकती, और ना ही इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह आते हैं। इस प्राइस रेंज में बहुत सारी गाड़ियाँ ये चीजें ऑफर करती हैं, जैसा कि स्पोर्टेज, MGHS, प्रोटॉन वगैरह, बट इसमें ये चीज नहीं दी गई। खैर इसमें कैमरा टोटल 3 आते हैं, एक फ्रंट पे आता है, एक बैक पे आता है, एक सेंटर में आता है। इससे पहले वाली सिविक आरएस में एक और स्क्रीन भी आती थी, यहाँ सेंटर में इस जनरेशन में वो खत्म कर दी गई है। यूजुअली गाड़ियों में फीचर्स बढ़ाए जाते हैं, इसमें ये फीचर रिवर्स कर दिया गया। मेरे ख्याल से वो फीचर अच्छा था और कंटिन्यू रखना चाहिए था, बट इसमें नहीं रखा गया। खैर स्क्रीन से नीचे बस क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स दिए गए हैं, और इसके ऊपर एक हनीकॉम्ब ग्रिल दी गई है, जो कि इसकी लुक को काफी बेहतर बना रही है। उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल का डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए 2 अलग अलग जोन ऑफर की गई हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, और सिविक में पहली बार आई है। ये तीनों ही वर्जन में सेम आती है। फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, USB इनपुट दिया गया है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, और सिर्फ इसका गेट सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेट सिलेक्शन है वो है PRND की, और आप इस गाड़ी को मैनुअली स्टीयरिंग व्हील के पीछे दिए गए पैडल शिफ्टर से चला सकते हैं, लाइक दिस। फिर इसके अलावा पीछे यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो ड्राइव मोड्स हैं वो है स्पोर्ट, नॉर्मल और इको। उससे पीछे फिर यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, ब्रेक होल्ड दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है।
सेंटर कंसोल इस गाड़ी का स्पेस के लिहाज से डिसेंट सा है और उसके बीच में एक ट्रे दी गई है जिसके पीछे सिविक बनी हुई है, सिविक की फर्स्ट जनरेशन, और एक यहाँ पर टैग लाइन दी हुई है, द सिविक हिस्ट्री गोस ऑन, नाइस अटेंशन टू डिटेल। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है और ये बरगंडी कलर की हैं। इसमें सीट्स दोनों ही मैनुअली एडजस्टेबल आती हैं, इनसाइड में इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं, अकॉर्ड में भी आती हैं, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस जनरेशन में भी आएंगी, बट इलेक्ट्रिक नहीं दी गई यहाँ पे। इनको आप हाथ से आगे पीछे करेंगे। और इसके अलावा कुशनिंग के लिहाज से भी ये बस ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और डोर्स भी इस गाड़ी के ब्लैक और बरगंडी के कॉम्बिनेशन में है। सिविक आरएस के अंदर एक फीचर एक्स्ट्रा है और वही है कि इसमें एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं जो कि पार्किंग के साथ ऑन होती हैं। ये मैरून सी एम्बिएंट लाइट्स हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर की कलर टोन अब काफी हद तक रीवो GR या फॉर्च्यूनर लेजेंडर के इंटीरियर से मिलती जुलती है। इसके अलावा विंडो इस गाड़ी में ऑल पावर्ड आती हैं, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन ये रोल अप कर सकता हूँ। साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं और इसके अलावा यहाँ फिर इसका होंडा सेंसिंग का बटन दिया गया है। होंडा सेंसिंग बेसिकली इसका रडार है और इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, कोलिजन असिस्ट वगैरह इस तरह की चीजें हैं। नीचे यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। वैनिटी मिरर गाइड ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है। लाइट दोनों के लिए ही नहीं आती। बाई कैबिन के सेंटर में इसकी कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED वाली हैं। रियरव्यू मिरर इस गाड़ी का काफी स्लीक सा है और ये ऑटो डिमिंग वाले फीचर के साथ आता है, यानी कि ये भी पिछली गाड़ियों की तेज लाइट को सेंस करके डिम हो जाया करेगा। सेंटर में फिर एक सनग्लास होल्डर भी दिया गया है, सनरूफ दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बस ठीक है। मेरे पास यहाँ पे हेडरूम कोई खास खुला नहीं है और हेडरूम मेरे पास गाड़ी के अंदर सफिशिएंट है। वैसे कोई ज़्यादा लंबा बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट सिविक हमेशा से ऐसी रही है। सिविक की 8 और 9 जनरेशन में फ्लोर फ्लैट आता था, यानी कि रिबॉर्न और रिबर्थ में। 10th जनरेशन और 11th जनरेशन इन दोनों में यहाँ पे हम दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, हालांकि ये गाड़ी ड्राइव ड्राइव तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे हम ना आता तो बेहतर था। बट्स में दिया गया है और बैक पे इस गाड़ी में 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 3 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन तीसरे पर्सन के लिए यहाँ पे फ्लोर फ्लैट नहीं है और उसकी सीट भी थोड़ी सी ऊपर दी गई है। एड्रेस बैक पे 3 आते हैं, आप सेंटर में एक बच्चा बैठा सकते हैं। इसके अलावा ग्रैंडी एनी डे सिविक से ज़्यादा खुली होती है बैक पे, बट सिविक फीचर बेहतर ऑफर करती है। इस तरह से कि बैक पे इस गाड़ी में एयरबैग्स आते हैं जो कि ग्रैंड में नहीं है। फिर इसमें स्पीकर्स आते हैं, इसकी सारी विंडोज ऑल पावर्ड हैं, इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन रोल अप कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा बैक पे गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है। इसमें ISOFIX के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, कैबिन लाइट इसकी LED में दी गई है और इसके अलावा सेंटर में इसका सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और एक कप होल्डर बड़ा है, एक छोटा है। फ्रंट पे भी ऐसे ही है, एक कप होल्डर बड़ा है, एक छोटा है। आई एम नॉट श्योर ऐसा क्यों है। खैर, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन गाड़ी 1.5 टर्बो चार्ज ऑफर करती है इसके तीनों ही वेरिएंट्स में, लेकिन इसका इंजन 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। 178 हॉर्स पावर एक एनॉर्मस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से और ये गाड़ी आराम से सोनाटा वगैरह से कम्पीट कर सकती है। ये गाड़ी 1500 टर्बो होते हुए भी 2425 की गाड़ियों को बीट कर सकती है और डेफिनेटली तेज होने की वजह यह है कि इसकी हॉर्स पावर 178 है। इससे पहले जो RS आती थी उसमें भी इंजन आता था, ये भी इंजन वैसा ही है। इसमें ट्रांसमिशन LLCVT है और मैंने जो कहा था कि सिर्फ ये गाड़ी 178 करती है, उसका मकसद ये है कि इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल और RS। स्टैंडर्ड और ओरियल जो कार हैं वो गाड़ियाँ 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि उनमें ट्रांसमिशन MCVT है, इसमें ट्रांसमिशन LLCVT है। ट्रांसमिशन के डिफरेंस की वजह से इसकी पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसके अलावा इसमें टर्बो में भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि आप उस गाड़ी को ट्रांसमिशन चेंज करके इतना तेज कर सकते हो, इनके इंजन के ही थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेन लुक के लिहाज से सेम ही है और दोनों गाड़ियाँ 1580 टर्बो हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी पिछली सिविक RS जितनी ही तेज है, लेकिन जो इसके छोटे वेरिएंट्स हैं वो गाड़ियाँ कंपैरेटिवली पिछली गाड़ी के छोटे वेरिएंट से ज़्यादा स्लो हैं। जैसे 1.5 टर्बो आता है वो पिछले 1.8 से स्लो है, R18 से, और डेफिनेटली इसकी वजह यह है कि साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी है और परफॉर्मेंस के लिहाज से वो गाड़ी हॉर्स पावर के लिहाज से कम है। तो मेरे ख्याल से अगर आप सिविक ले रहे हैं तो इसी गाड़ी पे जाएं। ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत बेस्ट है और अपनी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 किलोमीटर पर लीटर तक की दे सकती है, जो कि ठीक एवरेज है बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। बाकी इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, लेकिन इस गाड़ी का इंजन पे बिल्कुल ही एक्सपोज है, इसके अंदर कोई कवरिंग्स वगैरह नहीं आती। अगर आज में मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है, अगर आपने लगवानी है तो आप यहाँ से लगवा सकते हैं। अगर आप इनसाइड का इंजन पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारा कवर्ड होता है, इसमें हेडलाइट, फेंडर्स, रेडिएटर सब कुछ बिल्कुल एक्सपोज है। तो अगर आपको कवरिंग चाहिए तो साइकिल मोड स्पोर्ट्स इज द प्लेस। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है ये गाड़ी, ये है 215, 50 और 17। इसमें 17 इंच का रेम आता है जो कि मैट ब्लैक है और इससे भी RS तक लिमिटेड है। इसके छोटे वर्जन में छोटे आते हैं और डिजाइन भी डिफरेंट होता है। इसके अलावा टायर्स गाड़ी में BG थंडर मैक्स दिया गया है जो कि जनरल का ही टायर है।
मेरे ख्याल से पिछली सिविक आर्स का टायर से बेहतर था। इसके अलावा 17 इंच का रिम पहली बार किसी सिविक में दिया गया है। ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी ऑफर करती है, यानी कि इसमें फ्रंट पे और बैक पे डिस्क ब्रेक दी गई है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।